आज है 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यात्रियों के लिए राहत की खबर। रोडवेज की एसी बसेस में 16 दिसंबर से घट जाएगा 10% किराया। रोडवेज की एसी बसेस में 16 दिसंबर से किराया 10% तक घट जाएगा। सर्दी का सीजन शुरू होने के साथ जनरल श्रेणी की एसी बसेस में यात्रियों की संख्या घटने पर परिवहन निगम ने ये निर्णय लिया। बरेली, रोहिलखंड और पीलीभीत डिपो के पास जनरल श्रेणी की 32 बसेस हैं। इनका संचालन बरेली से दिल्ली और बरेली से लखनऊ के बीच होता है। गर्मियों के सीजन में बसेस में सीटों के लिए मारामारी रहती है। यात्री ऑनलाइन बुकिंग भी कराते हैं, लेकिन सर्दियों के सीजन में यात्रियों की संख्या कम हो जाती है। 54 कंपनी 6000 से ज्यादा युवाओं को देंगी जॉब। लखनऊ में रोजगार दिवस का आयोजन। योगी सरकार मिशन रोजगार के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। रोजगार मेले के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। इसी क्रम में 11 दिसंबर को राजकीय आईटीआई में रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को 54 कंपनीज में 6352 पदों पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तय समय पर नहीं पूरा हुआ निर्माण कार्य तो लगेगी पेनाल्टी। सीएम योगी का सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापक जनहित से संबंधित निर्माण परियोजनाओं को तेजी के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली से लौटने के बाद विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार के इस फैसले से बाजार में चीनी के गिरेंगे दाम, चीनी मिलों में बढ़ेगा उत्पादन। केंद्र सरकार की खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा चालू पेराई सत्र के लिए गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने पर रोक लगा दिए जाने का असर उत्तर प्रदेश की 14 निजी चीनी मिलों पर पड़ेगा। इन मिलों ने अपने परिसर में गन्ने के रस से इथेनॉल बनाने के संयंत्र लगाने पर काफी बड़ा पूंजी निवेश किया हुआ है। इन एक्सप्रेसवे पर बिना बाधा फर्राटा भर सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। बनेंगे 72 फास्ट चार्जिंग स्टेशन। यूपी के 5 एक्सप्रेसवे के दोनों ओर पीपीपी मॉडल पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 72 फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इनमें पहले चरण में 26 स्टेशन विकसित होंगे। यहां इलेक्ट्रिक बसेस की भी चार्जिंग की सुविधा होगी। साथ ही इन सभी स्टेशन पर बैटरी स्वैपिंग की भी सुविधा होगी। इसके जरिए वाहन चालक अपनी खराब बैटरी के बदले चार्ज्ड बैटरी ले सकेंगी। साइबर सेना हो रही तैयार। थानों में ही निपटेंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले। आईटी एक्ट व साइबर अपराध के मामलों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। बरेली के कोतवाली व बारादरी थाने में 50-50 मुकदमे इसी श्रेणी के हैं। जिले में रोज इस तरह की 8 से 10 घटनाएं हो रही हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए साइबर सेना तैयार हो रही है। यूपी पुलिस में भर्ती के लिए सामने आई परीक्षा की तिथि। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप कर्मचारी की भर्ती परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी। बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर परीक्षा तिथि के बारे में बताया। बोर्ड ने कहा कि अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड सही समय पर अपलोड कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2420 लाभार्थियों के घर स्वीकृत। 1114 को मिली पहली किश्त। बरेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रचार वाहन ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं का शहर में विभिन्न स्थानों पर प्रचार किया। बरेली पहुंचे स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के निदेशक अनिल पाठक ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए। बरेली में 7.27 लाख बच्चों को दी जाएगी खुराक। आज से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान। बरेली जिले में पोलियो के खतरे से बच्चों को बचाने के लिए आज रविवार से पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। जागरूकता के लिए कल सीएमओ कार्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के 7.27 लाख बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दी जाएगी। सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह ने बताया कि आज 2823 बूथों पर पोलियो की खुराक पिलाने की मुहिम शुरू होगी। गांव में घर घर कूड़ा उठान शुरू। 30 रुपए लगेगा शुल्क। डीएम ने निस्तारण की तैयारियों को देखा। कानपुर शहर की तरह गांव में घर घर जाकर कूड़ा उठान कल्याणपुर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत बगदौदी बांगर से शुरू किया गया। ये व्यवस्था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत शुरू की गई। जिलाधिकारी विशाख जी ने गांव पहुंचकर कूड़ा निस्तारण की तैयारियों को देखा। साथ ही ग्राम पंचायत में खुली बैठक कर लोगों के सामने शुल्क तय किया। यूपी के शहर में लगेगा अशोक लीलैंड का प्लान। 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। 1500 करोड़ का निवेश।
वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी अशोक लीलैंड ने प्लांट के लिए लखनऊ को फाइनल कर दिया। प्रयागराज में भी कंपनी की दिलचस्पी थी, लेकिन लखनऊ और कानपुर में पहले से ही ऑटोमोबाइल के सहायक इकाइयों की मौजूदगी ने इस बेल्ट में प्रदेश के पहले वाहन प्लांट का रास्ता साफ कर दिया। अच्छी खबर, यूपी में यातायात पुलिस के 2287 रिक्त पदों पर होगी तैनाती। लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय यातायात पुलिस में रिक्त चल रहे मुख्य आरक्षी और आरक्षी के 2287 पदों को भरने की तैयारी में है। इसके लिए सभी एडीजी जोन और पुलिस कमिश्नर से नागरिक पुलिस के मुख्य आरक्षी और आरक्षी मांगे गए हैं। इनको प्रशिक्षण देने के बाद जिलों में तैनात किया जाएगा। सरायकाले खां से जेवर एयरपोर्ट तक चलेगी रैपिड रेल। सीएम योगी ने दिया कम लागत वाले विकल्प तलाशने का आदेश। ग्रेटर नोएडा आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के कम लागत वाले विकल्पों पर काम किया जाए। मेट्रो की अपेक्षा पॉड टैक्सी, मोनो रेल आदि पर कम पैसा खर्च होता है। सरायकाले खां से जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक रैपिड रेल चलाने पर भी विचार करें। योगी सरकार ने जिलों में डेयरी विकास के लिए दिए 10 करोड़, शासनादेश जारी। योगी सरकार ने प्रदेश में डेयरी विकास के लिए दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। ये धनराशि आगरा, मैनपुरी, जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा, महोबा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बहराइच और गोंडा जिलों के लिए स्वीकृत की गई। बिजली दरों में कमी के लिए यूपी में 3 महीने तक बढ़ा इंतजार। गुस्से में उपभोक्ता परिषद, कहा ये धोखा है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में फ्यूल सरचार्ज में कमी की वजह से तीसरी तिमाही के 3 महीनों तक बिजली दरों में कमी किए जाने के मामले में कार्यवाही अब आगे बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इस मामले को नए वित्तीय वर्ष के लिए दाखिल किए जाने वाले वार्षिक राजस्व आवश्यकता ट्रू अप में देखे जाने का आदेश दिया है। 17 दिन में परीक्षा खत्म, विज्ञान वर्ग के छात्रों को राहत, कला के छात्रों के सामने आफत। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा इस बार मात्र 17 दिन चलेगी। परिषद भले ही सबसे कम समय में परीक्षा पूरी करा लेगा, लेकिन इससे छात्रों को काफी दिक्कत होगी। विज्ञान वर्ग के परीक्षार्थियों को थोड़ी राहत मिली, मगर कॉमर्स व कला वर्ग के परीक्षार्थियों को गैप न मिलने से उन्हें विषयों को दोहराने का मौका नहीं मिलेगा। कई परीक्षार्थियों को दोनों पाली में परीक्षा देनी होगी। इंडिया गठबंधन पर अखिलेश बोले, हमारा लक्ष्य भाजपा को हटाना है, सम्मानजनक तरीके से गठबंधन करते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के बारे में कहा कि समाजवादी पार्टी का लक्ष्य भाजपा को हटाना है, इसलिए हम जब भी किसी गठबंधन में आए सम्मानजनक तरीके से आए। वहीं बसपा द्वारा सांसद दानिश अली को पार्टी से निलंबित करने पर उन्होंने कहा कि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तभी मुझे भी पत्र सर्कुलेट होने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि ये सब चंडू खाने की गप है। पश्चिमी यूपी में बिगड़ रहे हालात, एक्यूआई पहुंचा 270 के पार। 13 दिसंबर तक कैसा रहेगा मौसम? 2-3 दिन राहत रहने के बाद अब फिर से एनसीआर एक्यूआई तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिसंबर माह में अभी आगे एक्यूआई में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मेरठ का एक्यूआई 272, जय भीमनगर का 270, गंगानगर का 262, पल्लापुरम का 281, दिल्ली रोड का 290, बेगमपुल का 310 दर्ज किया गया। नया नोएडा बसाने का काम पकड़ेगा रफ्तार, सीएम योगी ने प्राधिकरण को दिए ये आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा प्राधिकरण के अफसरों को नए नोएडा को बसाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके मास्टर प्लान को मंजूरी के लिए शासन को भेजें ताकि प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने जीबीओ में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाकर समय से उनको पूरा कराएं। गोरखपुर, इंदौर, भागलपुर के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन, आसान होगी यात्रा। नियमित ट्रेन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे 3 स्पेशल ट्रेन एक फेरे लिए चलाने जा रहा है। ये ट्रेन भागलपुर, गोरखपुर, इंदौर के बीच 11 दिसंबर को चलाई जाएंगी। ये ट्रेन सिंगल ट्रिप में चलेंगी, जिससे वेटिंग के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की सीनियर डीसीएम रेखा शमो ने बताया कि ट्रेन नंबर 04560 भटिंडा गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 11 को भटिंडा से रात 8:55 पर चलाई जाएगी। काशी में बनेगा नया कीर्तिमान।
स्वरवेद महामंदिर धाम में होने वाला 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ से नया कीर्तिमान स्थापित होगा। न भूतो न भविष्यति की तर्ज पर होने वाले इस आयोजन के लिए 200 एकड़ में 14 नगर बसाई जा रही हैं। इसके साथ ही 5 किलोमीटर लंबी अस्थायी सड़क भी तैयार हो रही है। देश भर से अनुयायी इस आयोजन में शामिल होने के लिए उमराह पहुंचेंगी। मुख्तार के बेटे अब्बास पर रासुका की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। 11 जनवरी तक दिया समय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी ने अपने खिलाफ की गई रासुका की कार्यवाही पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति SAH रिजवी की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। यूपी में प्रदूषण से और बिगड़े हालात। देश के प्रदूषित शहरों में हापुड़ पहला, मेरठ 10वें नंबर पर। उत्तर प्रदेश के 4 सबसे प्रदूषित शहरों में मेरठ, सहारनपुर मंडल के शहर आ गए हैं। यूपी के बाकी शहरों में हवा की गुणवत्ता इन चारों शहरों से बेहतर है। हवा की धीमी रफ्तार और तापमान में गिरावट के साथ मेरठ सहित आसपास के शहरों में प्रदूषण का ग्राफ फिर से ऊपर जाने लगा है। देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में हापुड़ सबसे आगे रहा। पति पत्नी की एक स्थान पर तैनाती अधिकार नहीं। हाईकोर्ट ने 36 याचिकाओं पर एक साथ की सुनवाई। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने पारित अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि पति पत्नी दोनों के सरकारी नौकरी में होने की स्थिति में उनकी एक स्थान पर तैनाती पर विचार किया जा सकता है, लेकिन ये कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि पति पत्नी की एक स्थान पर तैनाती तभी संभव है जबकि इसके प्रशासकीय आवश्यकताओं को कोई हानि न पहुंच रही हो। वैक्सीन से मौत पर सरकार का बड़ा बयान। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन युवाओं की अचानक हो रही मौतों पर सदन में चर्चा हुई। इन मौतों का कोविड वैक्सीन से संबंध होने को लेकर सरकार से सवाल पूछा गया। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इन मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं। ICMR की स्टडी के मुताबिक ये मौतें खराब लाइफस्टाइल के कारण हो सकती हैं। राज्यसभा में प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ये मुद्दा उठाया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।